गाइस देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज के एक जबरदस्त अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले गाइस हम कुछ बात कर लेते हैं गैलेक्सी S24 सीरीज को लेके। देखो 24 सीरीज के सेल्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो काफी अमेजिंग और सक्सेसफुल सीरीज है ये सैमसंग की तरफ से। कंपनी ने इसमें न्यू गैलेक्सी AI फीचर्स दिए, वो भी जो ना काफी जबरदस्त रहे। वो बात अलग है कि उसमें बहुत से जो ना वो यूज में ही नहीं आते हैं। लेकिन गाइस अगर आप इसके सेल्स को देखोगे तो जो 24 प्लस वाला मॉडल है अलोन जो ना दोस्तों 53% हाइक पे है। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे गैलेक्सी S23 सीरीज से तो उसमें जो 23 प्लस वाला मॉडल है अगर उससे आप कंपेयर करोगे तो 24 प्लस जो है उसकी 53% एक्स्ट्रा सेल हुई है। और ओवरऑल गाइस वो 20 और 21% से जो है ना दोस्तों ज्यादा सेल हुआ है। तो यहाँ पर गाइस अगर हम नंबर्स को देखेंगे वो काफी अमेजिंग है इफ यू कंपेयर इट विद सैमसंग गैलेक्सी S23 प्लस। जी हाँ, अब यहाँ पर देखो मैं जो आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ ये 23 सीरीज से कंपेयर करके कर रहा हूँ, क्योंकि जो सैमसंग की कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है ऑब्वियसली वो अलग है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इतनी जबरदस्त सेल होने के बाद में भी गाइस सैमसंग की रिसेंट लीक है कि कंपनी 25 सीरीज में शायद 25 प्लस मॉडल नहीं देगी। मतलब शायद कंपनी प्लस मॉडल को डिसकंटिन्यू करने वाली है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों? देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भले ही अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो 24 प्लस की जो सेल्स है वो काफी अमेजिंग हुई है, 23 प्लस से काफी ज्यादा बेटर रही है। लेकिन कंपनी की जो एक्सपेक्टेशंस रहती है ना गाइस वो कुछ एक अलग लेवल पे रहती है। तो गाइस यहाँ पर ज्यादातर टेक एनालिसिस से ये पता लगता है कि सैमसंग की जो एक्सपेक्टेशन थी गैलेक्सी S24 प्लस से ये उस लेवल तक सेल नहीं हो पाया है। तो इसलिए गाइस कंपनी इसमें चांस नहीं लेना चाहती है और 25 प्लस वाले मॉडल को कंपनी डिसकंटिन्यू करना चाहती है। अब यहाँ पर देखो दो चीज हो सकती है, एक तो इसमें मार्केट स्ट्रैटेजी हो सकती है और दूसरी चीज इसमें कॉस्ट कटिंग हो सकती है। अब देखो मार्केट स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा बहुत, तो आप यहां पर अगर ये समझ लो कि ज्यादातर यूजर जो है कंपनी उनको अल्ट्रा मॉडल की तरफ रिलाई करने की कोशिश कर रही है। अब क्योंकि अगर आप फीचर्स को कंपेयर करोगे तो देखो 24 और 24 प्लस के बीच में कुछ भी मेजर डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलता है और जबरदस्ती का जो ना वो 10,000 का उसमें हाई किया दोनों फोन के मॉडल्स को कंपेयर करेंगे। तो अब ये बिल्कुल देखो सेम एप्पल के जैसे होगा, क्योंकि इसमें आप एप्पल की एग्जांपल भी रख सकते हो जहां पर एप्पल भी जो वो प्लस मॉडल रखता है। और प्लस मॉडल गाइज एप्पल में भी मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है अगर उसमें बेस मॉडल कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो। क्योंकि गाइज अगर आप देखो फीचर्स को कंपेयर करोगे दोनों ही कंपनी के प्लस मॉडल्स को तो उस कंपनी जो है ना वो सिर्फ डिस्प्ले साइज थोड़ा एक्स्ट्रा देती है और बैटरी साइज जो है दोस्तों थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है और उसके अलावा प्राइस जो है वो हाइक रहता है एज कंपेयर टू बेस मॉडल्स। तो गाइज यहाँ पर अगर कंपनी प्लस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर देती है तो इसमें ये चीज हो जाती है कि कंपनी की जो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है और साथ ही में गाइज कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि फिर यूजर्स के पास में दो ही मेन ऑप्शंस रहेंगे और ऑब्वियसली जिनको अल्ट्रा लेना है वो तो अल्ट्रा ही लेंगे, सिमिलरली जिनको आईफोन में प्रो मॉडल लेना है वो प्रो मॉडल ही लेंगे। और साथ में गाइस देखो काफी टाइम से ये लीक भी निकलती हुई आ रही है कि 25 सीरीज में स्नैपड्रैगन ने एक्सिनोस का प्रोसेसर फिर से हमें देखने के लिए मिल सकता है और ये भी जो है ना दोस्तों एक बड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे यूजर्स है जिनको सैमसंग की सीरीज में एक्सिनोस का प्रोसेसर इतने अच्छे नहीं लगते और ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ जेन्युइन रीजंस है जहां पर स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स है वो काफी ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस के साथ में आते हैं और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के प्राइसेस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। तो यहाँ पर देखो कंपनी की तरफ से तो काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग इसमें हो सकती है और अगर प्लस मॉडल चला भी जाता है तो कंपनी का फिर जो बेस मॉडल है और जो अल्ट्रा मॉडल है उसके सेल्स में और ज्यादा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर गाइस देखो अगर मैं लीक्स के हिसाब से बात करूं तो IMA नंबर के डेटाबेस को यहाँ पर निकाला गया है और यहाँ पर कुछ टेक एनालिसिस के थ्रू जो मॉडल नंबर्स है वो सामने आए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला मॉडल हमारे सामने आता है वो गैलेक्सी S25 का है जो कि SM-S921 है और 25 अल्ट्रा का है जो कि SM-S926 है। अब इसके अलावा गाइस ऑब्वियसली कोई तीसरा IMA नंबर वाला मॉडल हमें नहीं देखने के लिए मिलता है। तो अब तक गाइस यहाँ पर ज्यादातर लेजिटिमेट टेक एनालिसिस की यही रिपोर्ट निकलती हुई आ रही है कि भाई प्लस मॉडल शायद कंपनी डिसकंटिन्यू कर देगी। लेकिन गाइस यहाँ पर कुछ एक दो जेन्युइन रिसोर्सेज से ये न्यूज भी है कि कंपनी ने कुछ इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को रखने के लिए अभी आउट नहीं किया है, लेकिन बाद में जो है दोस्तों वो प्लस का मॉडल नंबर भी आउट हो जाएगा जिसमें से 9 to 5 गूगल भी है। तो फाइनली गाइस देखो आप बोलोगे कि भाई कंक्लूजन क्या है। देखो कंक्लूजन ये है अब तक जो भी रिसेंट लीक्स निकल के आई है उसके हिसाब से दो ही मॉडल्स हमें देखने को मिल सकते हैं 25 सीरीज में, जो कि गैलेक्सी S25 है और गैलेक्सी S25 अल्ट्रा है। प्लस मॉडल बीच में नहीं होगा और साथ ही में गाइस इसमें जो प्रोसेसर्स हमें देखने को मिलेंगे वो हो सकता है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स मिले। अब इससे होगा क्या कि जो कंज्यूमर बेस है वो अल्ट्रा की तरफ और ज्यादा रिलाई करेगा और जो बेस मॉडल है उसके भी
सेल्स बूस्ट होने के ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर गाइस अब देखते हैं भाई कि आगे क्या होता है। वैसे आप मुझे बताना कमेंट्स कॉलम में कि कंपनी को प्लस मॉडल रखना चाहिए या डिसकंटिन्यू करना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से अगर मेरा ओपिनियन आप लोगों तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि प्लस मॉडल आके कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ सैमसंग में ही नहीं गाइस, एप्पल में भी प्लस मॉडल आके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक कोई बड़ा डिफरेंशिएटर नहीं आ जाता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स तो हमारे प्लस मॉडल का कुछ मतलब नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से भाई अगर कंपनी डिसकंटिन्यू कर भी देती है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पर कॉस्ट कटिंग भी होगी और यूजर्स के पास में जेन्युइन ऑप्शंस रहेंगे। तो गाइस देखो मेरा वीडियो यहीं तक था। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।